हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का न्यू सिलेबस क्या है, जो नया बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट किया गया है न्यू सिलेबस, उसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। और फिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, फिर 90% प्लस स्कोर कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। बेस्ट बुक कौन सा है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि बेस्ट बुक कौन सा है, NCERT लें, BTBC लें या फिर भारतीय भवन का लें, बहुत सारा डाउट रहता है, उसे भी क्लियर करेंगे। फिर स्टडी प्लान, साल भर का पूरा स्टडी प्लान बताएंगे। ठीक, तो आप लोग पहले तो अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक, हम लोग देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। पहले ऑल सिलेबस देख लेते हैं, पहले पूरे सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए सिलेबस में पहले हम लोग SST का सिलेबस में पहले हम हिस्ट्री को देखने वाले हैं। इतिहास, इसका बेस्ट बुक है BTBC का ये बुक, BTBC का ये बुक है। इस प्रकार का बुक मिलेगा, आप जाके दुकान में ख़रीद सकते हैं। कोई भी स्टेशनरी पे जाके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। कहिएगा BTBC का क्लास 10th का बुक दीजिए, SST BTBC का ही लीजिएगा आप। ठीक, देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री का हम लोग देखने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में कैसे क्रांति हुई थी, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ना है। मतलब जो यूरोप में जितने भी देश है उनके कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगला है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें हमें रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है और गरीबों को ऊपर जो पूंजीपतियाँ यानी कि मिल मालिकों द्वारा शोषण हो रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगला है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वियतनाम में कैसे फ्रांसीसी घुस आए थे। जैसे हमारे भारत देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, वैसे वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में फ्रांसीसी शासन कर रहे थे। फिर उनमें कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी ने कौन कौन से क्रांति आंदोलन किया था। गांधी जी के सभी आंदोलन पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सब जितना भी भारत में राष्ट्रवाद हुआ था, अंग्रेजों को कैसे भगाए थे सत्य और हिंसा के बल पे, गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब पाँचवा है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। इसमें हम लोग औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मशीनों का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे कैसे फैक्ट्रियाँ लगी, शहरों का विकास हो। ठीक, फिर शहरीकरण में हम लोग पढ़ेंगे कि शहरों का विकास कैसे हो। इसमें अब चैप्टर 5 में पढ़ेंगे मशीनों का विकास कैसे हुआ। फिर पढ़ेंगे शहरीकरण में शहरों का विकास कैसे हुआ। शहर में ढेर सारे कारखाने, कल कारखाने लगे जिससे शहरी जीवन प्रभावित हुआ, शहरी जीवन। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार मतलब कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कैसे किया जाता है। ठीक, व्यापार कैसे करता है ये हम लोग पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण में हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण में देखेंगे कि कैसे सैमसंग, कोको कोला भारत में आकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कोको कोला कहाँ का है, दूसरा देश का कंपनी, लेकिन भारत में आके बिजनेस कर रहा है। सैमसंग कोरिया का है लेकिन भारत में कर रहा है, यानी कि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अगर भारत के लोग सैमसंग का मोबाइल खरीदना छोड़ देंगे, एप्पल का मोबाइल खरीदना छोड़ देंगे, तो अमेरिका का एप्पल का पूरा कंपनियाँ बंद हो जाएगा। लेकिन कैसे, जैसे टाटा, भारत का टाटा दूसरे देशों में जाके व्यापार करते हैं। इसी के बारे में हम लोग भूमंडलीकरण में पढ़ेंगे कि एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जुड़ा गया था। ठीक, भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 में हुआ था। ठीक, फिर आखिरी चैप्टर 8 प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना प्रेस ने राष्ट्रवाद की जन्म में किस तरह भूमिका निभाई। प्रेस यानी कि सभी प्रकार का अखबार। जैसे जब भारत में राष्ट्रवाद हो रहा था तब सब लोगों का न्यूज़ अखबार में मिलता था। अखबार पढ़ के प्रेस यानी कि प्रेस यानी अखबार पढ़ के ही लोग राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। ठीक, राष्ट्रवाद के प्रति अग्रसर हुए थे। तो ये हमारा पूरा इतिहास का हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ताकि आपको गैलरी में सेव हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट बुक है ये BTBC का। पूरा SST का BTBC का ही बुक लीजिए। कुछ इस प्रकार का होगा आपका ज्योग्राफी का बुक, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग क्लास 10। ठीक, कुछ इस प्रकार का होगा।
इसमें देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस, ज्योग्राफी भूगोल खंड का, इसका सिलेबस है ज्योग्राफी का 2 खंड में बांटा हुआ है। पहला खंड का और दूसरा खंड खा। ठीक, खंड खा में पहला है चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे, कि संसाधनों का दुरुपयोग से कैसे रोकें, इसका सही उपयोग कैसे करें, संसाधनों की कमी को कैसे दूर करें संसाधन। ठीक, इसमें संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, सब ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब अगला दूसरा चैप्टर 2 है कृषि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा फसल कौन सा सीजन में उपजाया जाता है, उसके लिए कौन कौन सा खाद चाहिए, कौन कौन सा बीज चाहिए, कितना पानी चाहिए। ठीक, कौन कौन क्षेत्र में उपजाया जाता है, कौन सा मिट्टी में उपजाया जाता है, ये सब हम लोग कृषि चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, अब अगला है निर्माण एवं उद्योग चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रेलवे का निर्माण होता है, पूरा रेलवे का पटरियाँ बिछती है, सड़क निर्माण कैसे होता है पूरा। ठीक, अब पूरा निर्माण कैसे होता है, उद्योगों का निर्माण कैसे, उद्योग का स्थापना किया जाता है, उद्योग मतलब कि कंपनी, फैक्ट्री। ठीक, चैप्टर 4 है परिवहन संचार एवं व्यापार। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, एरोप्लेन, वायु परिवहन, जल परिवहन, शिप से संचार मतलब हो गया रेडियो से बात करना, फ़ोन पे बात करना, एवं व्यापार इसके कैसे बढ़ावा दिया, जैसे कैसे स्थापना किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और चैप्टर 5 है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसमें हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है, बिहार में कौन कौन से अधिक खनिज पाए जाते हैं, बिहार की कृषि कैसी है मानसून के साथ जो है, एवं बिहार में कितने % वन है, कैसे वन संसाधन है, कौन कौन से संसाधन है बिहार के बारे में, मतलब चैप्टर 5 में पूरा हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 6 है खंड का लास्ट मानचित्र अध्ययन। इसमें हम लोग जानेंगे कि मानचित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग खुद से अपने हाथ से मैप बना सकते हैं, मैप बनाने की कौन कौन सी विधि है, पहाड़ के मैप पे पहाड़ कैसे बना, कैसे दर्शाएं। ठीक, अब इसका खंड खा को देखते हैं। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका खंड खा को देखते हैं। इसका खंड खा है ज्योग्राफी का, भूगोल खंड खा। देखिए इसका खंड खा है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो इसका पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा के बारे में। फिर दूसरा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। इसमें हम लोग बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे, इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है बाढ़ और सूखा पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर चैप्टर 3 में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। इसमें हम लोग भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, इसका कारण क्या है, इसे कैसे रोक सकते हैं। ठीक, भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी का एक रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट हुआ तो आकस्मिक तत्काल में क्या करें। जैसे होता है ना कि जैसे किसी का कोई कुछ जैसे आग लग गया घर में तो तुरंत सब भागते हैं, सड़क दुर्घटना हो गया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, कॉल करते हैं एम्बुलेंस को, और उसके जख्म को साफ़ करते हैं खुद से, और मलहम पट्टी खुद से बांध देते हैं, जैसे कपड़ा से खून चापते हैं। यही आकस्मिक प्रबंधन, मतलब तत्काल में तुरंत क्या क्या करें उसे बचाने के लिए, यही होता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक, और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। जब आपदा आता है तो संचार, फोन, रेडियो सब जाम हो जाता है, तो कौन सा विकल्प है इसके अलावा संचार के लिए। ठीक, और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे आपदा साहस अस्तित्व, मतलब आपदा में साहस कैसे अपना बरकरार रखें, लोगों की रक्षा कैसे करें आपदा में। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खंड खा का ले लिए। ठीक, अब देखिए इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी BTBC का ये बुक मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था। आप इसको ले लीजिएगा, जाकर स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका फ़ोटो दिखा दीजिएगा, आपको दे देगा। ठीक, अब देखिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग टोटल 7 चैप्टर पढ़ेंगे, 7 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या और इसके विकास में कैसे हुआ, इसका विकास का पूरा इतिहास जानेंगे। आज से पहले अर्थव्यवस्था क्या, कैसे कैसे विकास किया धीरे धीरे। ठीक, और दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, GDP, जितना भी सुनते हैं ना GDP, देश का GDP बढ़ रहा है घट रहा है, इसी में पढ़ेंगे कि टोटल इनकम क्या है, पूरा देश भर में टोटल इनकम कैसे गिनाता है, मतलब राष्ट्रीय आय, टोटल इनकम पूरा देश की, मोदी जी के पास कितना आय है पूरे देश के, हम लोग कैसे टैक्स देते हैं, कौन कौन सा है, यही में पढ़ेंगे। ठीक, राष्ट्रीय आय में कैसे हमसे टैक्स लेकर, हमसे GST सब काट के कैसे राष्ट्र की आय इकट्ठा होती है। ठीक, अब अगला है मुद्रा बचत एवं साख। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में, मुद्रा का इतिहास जानेंगे कि मुद्रा से पहले अगर मुद्रा नहीं था, मुद्रा जैसे
पहले स्वर्ण मुद्रा था, फिर चांदी की मुद्रा, सोने की मुद्रा चलता था, फिर आप लोग नोट मुद्रा चलने, कागज़ की मुद्रा चलने लगा है, नोट। ठीक, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ये सब पढ़ेंगे। अब बचत के बारे में जानेंगे, बचत क्या है। जैसे जितना आमदनी है उसमें से खर्चों को हटा देते हैं तो जो बचता है उसे बचत कहलाता है। ठीक, ये बचत के बारे में पढ़ेंगे। फिर साख बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, जो हमारे लिए जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि हमारे लिए कितनी सारे वित्त संस्थाएं काम कर रही, सरकारी संस्थाएं जो हमें वित्त प्रदान करती है। ठीक, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे रोजगार एवं सेवाएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रोजगार के लिए सेवा क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से सीधा संबंध रोजगार का है, रोजगार कैसे मिल सकता है, खुद का स्वरोजगार कैसे बनाए। ठीक, और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे वैश्वीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ कैसे जुड़ी। वैश्वीकरण मतलब कि पूरा जितना भी भारत के सामान है जो दूसरे देश में बेचा जाएगा, दूसरे देश का सामान भारत में बेचेगा, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, और चैप्टर 7 है लास्ट, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उपभोक्ता यानी कि ग्राहक, ग्राहक जागो नारायण क्या है, ग्राहक को कैसे कैसे खरीद के, कौन कौन से खरीदते समय कौन कौन सा क्वालिटी चेक करना चाहिए वस्तुओं का। जैसे आप जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं तो आप लोग क्वालिटी नहीं चेक करते हैं, जाते हैं खरीदते हैं, पैसा देकर चलाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चेक करेंगे जाने के बाद, कौन सा मोहर होता है। जैसे ISI मार्क रहता है, हॉल मार्क रहता है, एग मार्क रहता है, ये सब क्या क्या है, ये सब मार्क क्या है, कैसे चेक करेंगे कि सामान का क्वालिटी असली है या नकली, डुप्लीकेट है, या इसका सही दाम लिया जा रहा है कि नहीं, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सिविक्स का बात कर लेते हैं। तो सिविक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान, इसका बुक कुछ इस तरह का होगा, BTBC का। ये आप स्टेशनरी में जाकर ले लीजिएगा। ठीक, या फिर इस फोटो को दिखा दीजिएगा इसका। ठीक, आपको मिल जाएगा लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक, इसमें हम टोटल चैप्टर 5 गो है, मतलब तो 5 गो ही चैप्टर पढ़ना है, सबसे कम इसी का है 5 गो चैप्टर। देखिए, इससे पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की कैसे साझेदारी होती है, कैसे लोकतंत्र में एक जाति दूसरे जाति के लोग, कई जाति है, कई सारे धर्म के लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं, आपस में मिलकर शासन करते हैं। फिर दूसरे हम जान लेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसमें हमें पंचायती राज व्यवस्था, मुखिया, सरपंच, इस सब के बारे में पढ़ना है। वार्ड पार्षद, जितना भी गाँव में चुनाव होता है ना, गाँव में जितना भी वार्ड सचिव, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, जिसके बारे में सोचते हैं ना, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्य प्रणाली सत्ता में साझेदारी की। फिर चैप्टर 3 में पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। जैसे आप सुने होंगे ना, बिहार के छात्र आंदोलन, जितना भी अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, किसान आंदोलन चल रहा है, ये सब आंदोलन, संघर्ष, ये सब क्या होता है, संघर्ष, लोकतंत्र में संघर्ष, इससे क्या होता है। ठीक, कैसे किया जाता है, इसे सरकार कैसे झुकती है संघर्ष से। ठीक, इसी को हम लोग जानेंगे। जिससे अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसका और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 4 में लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, मतलब आज तक लोकतंत्र को क्या क्या उपलब्धियाँ मिल चुकी है, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ मतलब इसकी विशेषताएं, लोकतंत्र से क्या क्या। जैसे लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है, सभी लोग वोट दे के अपना शासक चुनते हैं। लोकतंत्र दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। ठीक, फिर चैप्टर 5 है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसमें हम लोग लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र की बुराइयों को पढ़ने हैं। जैसे कि लोकतंत्र में क्या क्या होता है, लोकतंत्र में परिवारवाद होता है, अपने पार्टी के ही लोगों को वोट देते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेता लोग नहीं थे, जैसे लालू यादव तेजस्वी को दिए, उसी प्रकार से होता है ना कि अपने परिवारवाद होता है। और फिर सांप्रदायिकतावाद, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है कि एक धर्म दूसरे धर्म को आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद होता है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि आतंकवाद लोकतंत्र की कैसे चुनौती है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, परिवारवाद, ये सब कैसे लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसे रोका कैसे जा सकता है, जैसे आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिविक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। देखिए, हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे जाकर वीडियो देखिए, सबसे ऊपर ही होगा, वीडियो में जाइएगा। चैप्टर 1 को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आज ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग पूरा
ख़त्म कर देंगे। इसमें चैप्टर 2 होने के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरे एसएसटी को समाप्त करेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस का पूरा सिलेबस। एसएसटी का बेस्ट बुक रहता है बीटीबीसी का एसएन का बुक लीजिएगा। हिस्ट्री में ऐसा बुक लीजिएगा, ज्योग्राफी में ऐसा बुक लीजिएगा, ठीक। और इकोनॉमिक्स में ऐसा बुक लीजिएगा, और सिविक्स में ऐसा बुक, ठीक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी, और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।